हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम यूजीसी नेट परीक्षा जून 2023 जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसको आज हम पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है आपके पास, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संगनी जो है ये पतंजलि का उल्लेख करती है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं, है ना। यहाँ डिटेल भी दी गई है। तो यहाँ पर है मोहन राकेश कृति आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, और इसमें जो है ये आपकी जो संगनी है ये इस नाटक में जो है वो पतंजलि का उल्लेख करती है। इसमें संगनी मल्लिका से आंचलिक शब्द के बारे में बताते हुए कहती है कि जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यदा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तदा को तरवा, है ना। यर्वणा अरस्था ऋष्यभ भूडो, आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है इसमें ये कथन कहे गए हैं। अगर प्रमुख पात्रों की बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख पुरुष पात्र आते हैं, सबसे पहले आपके पास कालिदास आता है। ठीक है, दंतुल आते हैं जो कि राजपुरुष है, मातुल आते हैं जो कि कवि हैं। ठीक है, विलोम आते हैं जो कि गांव के पुरुष हैं, निक्षेप आते हैं ये भी गांव पुरुष है, अनुस्वार है जो कि अधिकारी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अनुनासिक हैं जो कि अधिकारी हैं। स्त्री पात्रों की बात करें तो अंबिका है जो कि गांव की एक वृद्धा है। ठीक है, ये मल्लिका की माँ है। ठीक है, उसके बाद रंगनी आती है जो कि नागरी है, और संगनी आती है ये भी नागरी है। प्रिया गुमंजरी आती है जो कि राजकन्या है, और ये जो आपके कालिदास हैं बाद में इनकी ये पत्नी बनती है। ठीक है, ये जो प्रिया गुमंजरी है। ठीक है, अगर इसकी बात करें आषाढ़ का एक दिन, इसका जो है वो मतलब इसका जो है वो मंचन भी हो चुका है, जो कि इसका निर्देशन मणि कौल ने किया है। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। अभी तो आधे अधूरे का पूछा गया था, अभी जो पेपर हुआ था आपका। ठीक है ना, और हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिए जाए। ठीक है, तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का जो नाट्य निर्देशन किया था, ठीक है, वो किया था आपके मणि कौल ने, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, देश का धन है, गुलामगिरी है, स्त्री पुरुष की तुलना है, गीता रहस्य है। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक दिए गए हैं, ताराबाई शिंदे दिया गया है, राधा मोहन गोकुल, ज्योतिराव गोविंद राव फूले जो हैं ये भी आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मिलान करके देख लेते हैं। बात करें देश का धन, तो देश का धन राधा मोहन गोकुल का है, गुलामगिरी ज्योतिराव गोविंद राय फूले की है। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना की बात करें तो ताराबाई शिंदे की है, और गीता का रहस्य बाल गंगाधर तिलक का आएगा। तो इम्पॉर्टेंट भी है ये, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अजी हजरत यही चोरी करवाते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये जो है मोहसिन कहते हैं। ठीक है, ये मोहसिन का है। मोहसिन की अगर बात करें थोड़ी सी, तो मोहसिन कौन है। मोहसिन बोला ये जो है ये हामिद के साथ का लड़का है। इसके पास कुल कितने पैसे होते हैं मोहसिन के पास, थोड़ा सा इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके पास जो है वो 15 पैसे होते हैं। ये मेले से क्या खरीदता है, तो ये मेले से भिश्ती खरीदता है। एग्जाम में आ चुका प्रश्न है पहले। कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क पानी उड़ेलना भी चाहता है ना। और मोहसिन की अगर बात करें तो इसके जो मामू थे वो थाने में कांस्टेबल थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी दिए गए हैं, जैसे महमूद दिया गया है, तो महमूद को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, महमूद जो है इसके पास कितने पैसे होते हैं, इसके पास 12 पैसे होते हैं, इसके पास 15 पैसे होते हैं। ठीक है, नूरे की बात करें तो नूरे जो है ये क्या खरीदता है, ये वकील खरीदता है। ठीक है, सम्मी की बात करें तो ये जो है ये मेले से धोबिन और खंजड़ी जो है वो खरीदती है। ठीक है, और अगर महमूद की बात करें कि महमूद क्या खरीदता है, तो महमूद जो है ये सिपाही खरीदता है। ये भी आपके एग्ज़ाम में पहले जो है वो आ चुका है प्रश्न। ठीक है ना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पहुँचे थे कि ये जो कथन है मोहसिन का है। ईदगाह कहानी हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की है। ठीक है ना। तो जो आपका हामिद है ये 4 और 5 वर्ष जो है इसकी उम्र यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, प्रेमचंद द्वारा रचित
तो ये इसका प्रकाशन चांद पत्रिका में 1933 में हुआ था। अगर बात करें चांद पत्रिका की तो ये महादेवी वर्मा की है, ठीक है। 1920 में इन्होंने ये लिखी थी और प्रयाग से निकलने वाली ये पत्रिका है आपकी। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हमने देख लिए हैं। हामिद है, अमीना है, महमूद है, मोहसिन है, नूरे है, सम्मी आदि हैं, ठीक है। हामिद जो है 4-5 साल का लड़का है, ठीक है। अमीना इसकी दादी होती है, महमूद इसका दोस्त होता है जिसके पास महमूद के पास जो है वो आपके 12 पैसे होते हैं जो सिपाही खरीदता है, ठीक है। मोहसिन की बात करें, ये भी इसका दोस्त है जिसके पास 15 पैसे होते हैं जो भिश्ती खरीदता है। नूरे की बात करें तो ये जो है मेले से वकील खरीदता है, ठीक है। और सम्मी की बात करें तो ये धोबिन और खंजड़ी जो है वो खरीदती है, ठीक है। अगर प्रेमचंद की कहानियों की बात करें तो नमक का दरोगा 1913 में, ईश्वर न्याय 1917 में, बूढ़ी काकी 1920 में, सवा सिर गेहूं 1924 में, शतरंज के खिलाड़ी 1924 में, दो सखियां हैं, अलगोजा है, पूस की रात है, सदगति 1930 में, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं है, बड़े भाई साहब है, कफन आदि जो है इसमें इनकी प्रमुख कहानियां रखी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान के अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायी कहा है। कथन जो है ये आपके रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है। आप आशु फलदायी को सर्कल कर सकते हैं, ठीक है, जहां से आपको कथन को पकड़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। प्रमुख कथन कुछ और भी दिए हैं, जैसे भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है, ठीक है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ठीक है ना। और बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ये जो है तुलसीदास को ग्रियसन ने कहा है। कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास को नाभादास ने कहा है, ठीक है। जातीय कवि तुलसीदास को रामविलास शर्मा ने कहा है, ठीक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियों को जो है आपको क्रम में लगाना है, ठीक है। बोला पहला कथन यहाँ पे पहली लाइन देख लेते हैं, ठीक है। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जनमन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए, है ना। और विवेक को मार डाला, तर्क की जबान बंद कर दी, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं पेन ले लूँ 1 मिनट। ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी और ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर इनका जो ए, बी और ई, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ से ली गई हैं। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, अतः दिए गए विकल्पों में ए विकल्प जो है वो आपका सही है। अंधेरे में कविता की बात करें तो मुक्तिबोध ने इसे अशंका के द्वीप शीर्षक से 1957 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया था, ठीक है। और जो 1962 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसी शीर्षक से प्रकाशित हुई थी ये, और बाद में 1964 में इनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में ये प्रकाशित कर दी गई थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते। प्रश्न नंबर 6 है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। कृपी, किन्नी, जमुना बहन है, कल्याणी है। यहाँ पे आपके पास जो है दिए गए हैं महाभोज, चंद्रगुप्त, आधे अधूरे और एक और द्रोणाचार्य नाटक यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पे इनका मिलान करके देख लेते हैं कहाँ पर किसका ऑप्शन जो है आपको सही लगता है, ठीक है। कृपी की बात करें, ये जो है एक और द्रोणाचार्य में है, ठीक है। एक और द्रोणाचार्य नाटक शंकर शेष का है जो कि 1977 ईस्वी में लिखा गया है ना। किन्नी की बात करें, आधे अधूरे के पात्र है जो कि मोहन राकेश का नाटक है, 1969 ईस्वी में लिखा गया है। जमुना बहन की बात करें, ये महाभोज नाटक में पात्र हैं, ठीक है। मन्नू भंडारी का ये नाटक है, 1982 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद कल्याणी की बात करिए, चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है, 1931 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है। आगे चलते। प्रश्न नंबर 7 है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है कि रीति कुलपति मिश्र हैं, बख्शी हंस राज हैं, गवाल कवि हैं, बेनी बंदीजन हैं और आपके गुमान मिश्र हैं, ठीक है। यहाँ पे
चलिए देखते हैं, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुलपति मिश्र हो गए, बेनी बंदीजन तथा ग्वाल कवि जो है ये रीति ग्रंथकार कवि हैं, जबकि बख्शी हंसराज हो गए आपके। ठीक है ना, तथा गुमान मिश्र हो गए, ये रीति काल के अन्य कवियों में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रीति ग्रंथकार कवि। ठीक है, कुलपति मिश्र बोले बेनी बंदीजन और गवाल कवि। कुलपति मिश्र की रस रहस्य, द्रोण पर्व है, युक्त तरंगिणी है, नक्षिक है, संग्राम सार आदि हैं। ठीक है, बेनी बंदीजन का जो है वो टिकैत, नारायण प्रकाश, रस बिलास और भंडोबा संग्रह है। ठीक है, और गवाल कवि की बात करें तो यमुना लहरी है, रसिकानंदन, रस रंग है, कृष्ण जू को नक्षिक, दूषण दर्पण, हमीर हठ, गोपी जो पचीसी, राधा माधव मिलन और राधा अष्टक। ठीक है, इस तरह की रचनाएं आपके कवि जो है गवाल कवि की आती हैं। ठीक है, अन्य कवियों में आपके जो हैं वंशी हंसराज है, बख्शी हंसराज है और गुमान कवि हैं। ठीक है, तो बख्शी हंसराज स्नेह सागर, विरह विलास, बारह मासा आदि, और गुमान मिश्र में नैषाद्य काव्य, कृष्ण चंद्रिका और छंदाष्टि आदि हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, कथन किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये आपके बाघ का जो भेड़ चराने वाले के बारे में कहा गया है। ठीक है, इनका जीवन बोला बर्फ की पवित्रता और वन की सुगंध से सुगंधित है। ये कथन सरदार पूर्ण सिंह कृत मजदूरी और प्रेम निबंध से मैं भेड़ चराने वाले के बारे में कहा गया है, जबकि जिल्द साज, बाग का माली तथा हल चलाने वाला इस निबंध के अन्य पात्र आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भी। ठीक है, इसमें 8 शीर्षक आपका आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्न नाटकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। राज्यश्री आपका चारण दास चोर है, भारत सौभाग्य है, बटोही है और पहला राजा है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले भारत सौभाग्य आता है, अंबिका दत्त व्यास का है, 1887 में लिखा गया है। राज्यश्री जयशंकर प्रसाद का है, 1915 में लिखा गया है। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का है, 1969 में लिखा गया है। चारण दास चोर की बात करें, हबीब तनवीर का है, 1975 में लिखा गया है। और बटोही श्री केश सुलभ का है, जो कि 2007 में लिखा गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात खां को सब मिलाकर कितनी जो कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी, है ना, तो इसको जो है 25,000 रुपये की वस्तुएं जो थी वो कुल मिलाकर तोहफे में मिली थी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि भारतीय ये जो दिल्ली दरबार दर्पण है, ठीक है, 1877 में लिखा गया था, और किलात खां को एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत तथा हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, है ना, कारचोली कपड़े, ठीक है, कामखा के थान वगैरह आदि सब मिलाकर जो थे वो 25,000 रुपये के तोहफे जो थे इसको मिले थे। ठीक है ना। भारतेंदु के निबंधों की बात करें तो कश्मीर कुसुम है, काल चक्र है, भाषा दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, भ्रूण हत्या, काशी मणिकर्णिका, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है आदि, तो भारतवर्ष की उन्नति जो है, ठीक है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये लगा भी है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 10 ही प्रश्न को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।